Hello everyone, I Dr. Shumsher Singh welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube channel. I always discuss with you very important aspects related to the disease, related to some treatment uh, in case of disease, and today I am going to discuss with you about the role of artificial intelligence. सो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका हमारी डे लाइफ में क्या यूज है, एंड हाउ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इन्वॉल्व इन द फार्मास्यूटिकल रिसर्च. सो इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट aspect. So yes, I will discuss you what is artificial intelligence. So as you know that the name is made up of two word, ये दो वर्ड से नाम बना हुआ है. एक है artificial, इट मीन समथिंग इज मेड बाय समवन, कोई इसको बना रहा है, इसका मतलब ये आर्टिफिशियल है. और इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंट भी है. सो व्हाट इट मीन, सो दीज आर द एप्लीकेशंस, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, या कुछ रोबोटिक टेक्निक हैं जिसमें हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंस को घुसा देते हैं, इनको हम इंटेलिजेंट बना देते हैं. सो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स. अगर आपने देखा हो तो जो आपका एप्पल का फ़ोन है, इसमें जो सीरी सॉफ्टवेयर है दैट इज़ वर्किंग अकॉर्डिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगर आपने देखा हो तो जो एप्पल का वॉच आता है उसमें जो आप डिटेक्ट करते हैं हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, और इफ इट गिव अलार्म टू यू वेन एवर योर हार्ट रेट इज रिड्यूस, योर पल्स रेट इज रिड्यूस, ये सारा कौन कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगर आप देखें तो जितने भी सॉफ्टवेयर रिसर्च में यूज होते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, फॉर द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एंड फॉर एनालाइजिंग द डाटा ऑफ क्लिनिकल ट्रायल और एनी बेसिक रिसर्च, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है. अगर आप देखें तो जितनी भी ड्राइवरलेस कार हैं, सो दैट आर कमिंग, इसमें भी क्या किसका रोल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है. अगर मैं आपको एक साइंटिस्ट का नाम बताऊं विच इज नेम्ड एज इलॉन मस्क, ये जो इलॉन मस्क है, इज ए साइंटिस्ट इन यूरोप कंट्री, ही वाज बोर्न इन साउथ अफ्रीका. तो इसके पास अप्रोक्सीमेट 270 के आसपास रोबोट हैं विच ही इज यूजिंग फॉर हिज ओन वर्क. ये अपने काम के लिए उनको यूज करता है, आइदर फॉर द कार ड्राइविंग, आइदर फॉर द अदर वर्क्स. तो ऐसे अगर आप देखें तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आने वाले टाइम पे इसका बहुत यूज होगा. और व्हाट विल बी द बेनिफिट्स, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस का रोल रिसर्च में क्या है वो बताने जा रहा हूँ, क्या क्या इन्होंने इन्वेंशंस की हैं वो बताने जा रहा हूँ, और उसके साथ साथ इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉस हैं, वो आपको इन डेप्थ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ. सो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देख लें सो दैट यू कैन गेट ए प्रॉपर नॉलेज दैट हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज इन द फार्मास्यूटिकल रिसर्च. अगर हम हिस्ट्री की बात करें, सो ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु इज नोन एज ए जॉन एमसी कार्थे. सो ये जो जॉन एमसी कार्थे था, इसने इसको फर्स्ट टाइम इस टर्म को क्वाइन किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन 1956 ड्यूरिंग वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस विच वाज ऑर्गेनाइज्ड इन डार्टमाउथ. तो ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें इसने एक वर्ड यूज किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगर आप इस बंदे को देखें तो ही इज ए रिलेटेड टू द कंप्यूटर साइंस. तो ये कंप्यूटर साइंस का साइंटिस्ट, प्रोफेसर एंड टीचर था जिसने इस पे काम किया. और आज अगर आप देखें तो एवरी फील्ड, कोई भी फील्ड लगा लें आप, चाहे वो पोल्ट्री फार्म है, चाहे वो वेजिटेबल एरिया है, चाहे वो फूड फर्टिलाइजर्स हैं, चाहे वो रिसर्च है, चाहे वो एक कार ड्राइविंग का प्रोसेस है. सो अगर आप देखें तो इसने ये बता दिया कि इसका बहुत से रोल हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के. नाउ हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्व द प्रॉब्लम. कभी भी अगर आप देखें तो वेन एवर यू वांट टू डू रिसर्च वी नीड सम मॉडल्स. इफ यू वांट टू डू क्लिनिकल ट्रायल यू नीड सम पेशेंट और वॉलंटियर्स. तो इसलिए यहाँ पे भी क्या चाहिए, यू शुड फर्स्टली हैव सम प्रॉब्लम इफ यू वांट टू वर्क ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना चाहते हैं तो पहले आपके पास कोई प्रॉब्लम होगा, जो प्रॉब्लम होगा उसके रिलेटेड आप क्या करेंगे,
डाटा कलेक्शन, जिसको हम लिटरेचर सर्वे भी कहते हैं। उसके बाद आप उसका एक मॉडल डेवलप करेंगे, दैट यू विल गो टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, आप एक कंक्लूजन पे चले जाएंगे कि हाउ आई कैन डेवलप ए मॉडल। जब आपका मॉडल डेवलप हो जाए तो उसको आप वैलिडेट करें, उसको असेस करें। दैट मीन यू शुड चेक कि ये मॉडल सही है, ये मॉडल सभी पैरामीटर्स को एवेलुएट करता है। तो ये मॉडल को आप असेस करें, वैलिडेट करें, देन यू नो दैट मॉडल विल बी डिप्लॉयमेंट। सो ये जो मॉडल होगा ये आपका वर्क करेगा। सो व्हाट इट इज, हाउ हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस algorithm work for prosthetic, you know that here this is the image, this is a raw data of x-ray, so this is a structural data, so this is a learning process, machine learning, artificial learning process, this is a model and this is the application. So how it is useful for this particular problem, like bone fractures, अगर किसी का बोन फ्रैक्चर भी हो जाए तो आपको पता है उसमें क्या करना पड़ता है, हमें एक्सरे करवाना पड़ता है। और एक्सरे मशीन के साथ अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो वर्क कर रहा है, बिकॉज कभी क्या होता है कि देयर विल बी ए माइनर फ्रैक्चर, बहुत माइनर फ्रैक्चर होगा, दैट विल नॉट बी क्लियर फ्रॉम द एक्सरे। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, वी रिपीट एक्सरे अगेन अगेन अगेन। अब इसमें दो चीजें बढ़ जाएंगी, वन विल बी द कॉस्ट, दैट मीन देयर विल बी ए लॉट ऑफ मनी, और पैसा लगेगा पेशेंट का। और दूसरी साइड क्या होगा, देयर विल बी ए कंजम्पशन ऑफ टाइम एंड मनी। तो इस चीज को कम करने के लिए, इफ देर इज ए माइनर फ्रैक्चर, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत यूजफुल है। अगर उसके बाद बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो टाइप का है, वन इज कॉल्ड एज ए वीक एंड वन इज कॉल्ड एज ए स्ट्रॉन्ग। सो यू नो दैट this weak doesn't mean it is a weak artificial intelligence, that mean it will be used for a such purpose where there is a no need of large or a complex technology, so it is a very simple, you know so in case of strong artificial intelligence where we look for a स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, ये नई प्रॉब्लम को सर्च करने के लिए भी यूज किया जाता है। सो दैट मीन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अनदर इज ए सुपर इंटेलिजेंस, इट इज फॉर द डेल्फ इंप्रूवमेंट, सुपर इंटेलिजेंस फॉर द फास्ट आउटकम्स। जो फास्ट आउटकम हमें चाहिए किसी भी कंडीशन में, सीरियस मेडिकल कंडीशंस में, जहां हमें एक पर्टिकुलर डिजीज को फास्ट डिटेक्शन करना है, देन देयर इज ए सुपर इंटेलिजेंस। नाउ दिस इज द एग्जाम्पल, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अगर आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ड्राइवरलेस कार, सो विदाउट ड्राइवर ही देर इज ए ड्राइविंग, ही इज ड्राइविंग द कार, ड्राइवरलेस कार, दिस इज द one of the good applications of artificial intelligence. And second, if you see that Japan ranked 4th in the world in 2016, how 303 robots were installed instead of 10,000 employee। अगर आप देखें तो 10,000 जो बंदा काम करता था उसकी बजाय क्या होगा, 303 रोबोट काम करेंगे। अब अगर आप देखें तो रोबोट कैन वर्क फॉर 24 आवर, बट आप लोग यू कैन नॉट वर्क फॉर 24 आवर, क्योंकि वी आर द ह्यूमन बीइंग, वी टेक सम रेस्ट, वी हैव टू ईट डाइट, वी हैव टू गो फॉर स्लीप, बट ये ऑटोमेटिकली 24 घंटे काम करते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो जापान एंड चाइना वो क्या करने जा रहे हैं, दे आर यूजिंग रोबोट ऑन द बॉर्डर्स, वो अपने बॉर्डर्स पे रोबोट को खड़ा कर देंगे इंस्टेड ऑफ आर्मी। तो आर्मी की जगह पे उनको कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने रॉबर्ट से क्या करेंगे, फाइट करवाएंगे। सो दैट मीन व्हाट इज द टेक्नोलॉजी विद इन दिस यू कैन सी विद इन 5 to 10 ईयर। 10 साल के अंदर अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि जो चाइना है, जापान है एंड सम अदर कंट्रीज हैं, वो जो अपनी बॉर्डर पे सिक्योरिटी है वो थ्रू रॉबर्ट्स कर देंगे। तो इसलिए जो थर्ड अगर आप ये पिक देखें तो यहाँ पे जो टोमेटोज हैं उनको ये रॉबर्ट चेक कर रहा है कि वाइदर दे आर राइपन्ड और नॉट, ये पके हुए हैं या अभी कच्चे हैं। तो इसको चेक करने के लिए, बिकॉज ह्यूमन कैन चेक, देर इज ए नो प्रॉब्लम, आप भी चेक कर सकते हैं, बट व्हाट इज द लॉस, आप हर बार ये नहीं देख सकते कि ये कितना पका हुआ है, अदरवाइज ये देख लेगा तो ही विल ब्रेक इट एंड ही विल यूज इट, अदरवाइज ये गिर जाएगा नीचे और इसका लॉस होगा। सो टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ लॉस,
and to detect these type of problem, robots are used. Now see, this is the growth of artificial intelligence. So around in 1955-56, this MC Carthe he coined this term artificial intelligence. उसके बाद अगर आप देखें from 1960 to 1970, ये जो artificial intelligence था ये आइडेंटिफाई करने के लिए बैक्टीरिया को यूज़ किया गया, because you know that it was a big challenge at that time due to some antibiotic resistance. तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए रॉबर्ट्स को और दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को यूज़ किया गया कि किस टाइप का ये बैक्टीरिया है, एंड देन वी कैन गो फॉर द एनी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक सिलेक्शन. After you see here, in 1980 to 1990, artificial intelligence was enter for the healthcare. ये 1980 के बाद इसको हेल्थ केयर के लिए, फिजिशियंस के लिए, और टू ओवरकम बर्डन ऑफ फिजिशियन, इसको यूज़ करने लगे ये. उसके बाद अगर आप देखें 2010 टू 2000 19 रॉबर्ट असिस्टेड सर्जरी, इन्होंने सर्जरी के लिए भी रॉबर्ट्स को यूज़ किया. उन रॉबर्ट्स ने क्या किया, जो पेशेंट के वॉन्ड एरिया था, सर्जिकल एरिया था, वहाँ पे स्विचरिंग भी की. तो रॉबर्ट्स वर यूज्ड फॉर हेल्पिंग द फिजिशियंस. एंड इन 2019 onwards, it is almost used everywhere, from preclinical trial, from the preclinical studies to the clinical studies. And instead of that, after then, whenever we go for the pharmacovigilance में भी चाइना और जापान ने क्या किया है, दे हैव मेड सम डिवाइस, उन्होंने कुछ डिवाइस बना रखे हैं जो रॉबोट्स रन करते हैं, और दे कैन स्कैन इजिली एनी ऑफ द मेडिकल स्ट्रिप्स, जिसमें मेडिसिन होता है उसको स्कैन करते हैं, इसमें कोई अडल्ट्रेशन ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो. तो दिस टेक्नोलॉजी इज गोइंग ऑन. So this is the area where it is working. Disease identification in medicine, drug discovery, clinical trial, and radiotherapy. Now, what is the role of artificial intelligence in health? There is a Garmin HRM Pro. So this was particular, application software which was made for the monitoring of heart rate. So इस applications को आप लोग अगर आज देखें तो ब्लूटूथ वॉच आती हैं, उसमें यूज़ किया जाता है आपकी हार्ट रेट को डिटेक्ट करने के लिए, और उसके साथ साथ आप लोगों की पल्स रेट को डिटेक्ट करने के लिए. सो दीज आर द एप्लीकेशन, दीज आर बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज टू डिटेक्ट डिजीज. इसको डिजीज डिटेक्शन में भी जो रिसर्चर हैं यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ कैंसर, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एट द अर्लियर स्टेज. तो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है. आफ्टर देन, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सम अदर प्रॉब्लम, in case of eyes problem, vision problem, to check whether there is a in the body, to check osteoporosis, breast cancers and many more other disease, इसको यूज़ किया जा रहा है. देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिकल कंसल्टेशन, अगर आप ये देखें तो बहुत बड़ा बेनिफिट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, किसमें, मेडिकल कंसल्टेशन में. यू कैन कंसल्ट, यू कैन टेक अपॉइंटमेंट फॉर एनी डॉक्टर, आप वहाँ से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं और मेडिसिन डिलीवर की जा सकती है. और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, टू रिड्यूस द प्रिस्क्रिप्शन एरर. Your prescription errors and the death which are related to the wrong, the wrong provision, or whenever the drug which is mentioned over the prescription is not well, identified by the pharmacist, and they will provide some wrong drug. So some time of Lassa drug, lookalike drugs. तो उस केस में ये प्रिस्क्रिप्शन एरर को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं. So how they are using, I will make a separate video on that so that you can understand that how this is working in this particular area. Then it is used in the medicine precision, medicine को सही प्रिसाइज करने के लिए. सपोज अगर आप देखें तो ऐसी कई मेडिसिन हैं which work on some particular area or particular patients but not at all. So कई बार वहाँ पे जीनोटिपिक फिनोटिपिक ट्रेड्स वेरिएबिलिटी रहता है.
सो इस ऐसा जो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म है उसको डिटेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद अगर आप प्रिस्क्रिप्शन एरर, आई हैव डिस्कस विद यू एंड आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दिस प्रिस्क्रिप्शन एरर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। And gene based therapy, so I have discussed with you that gene also affect the absorption, distribution and metabolism of the drug, pharmacokinetic, pharmacodynamic parameters of the drug. So that's why it is very important. Another, in case of Alzheimer disease, it is very important कि जो अल्जाइमर डिजीज़ है जिसको हम मेमोरी लॉस कहते हैं, याददाश्त का चले जाना, डिमेंशिया कहते हैं, उस केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है एमआरआई में, पेट स्कैनिंग में, सीटी स्कैनिंग में, क्या डिटेक्ट करने के लिए कि किस टाइप का एरिया डैमेज है, कितना डैमेज है, कौन से न्यूरॉन लॉस हैं। और वहाँ पे जैसे आप सुनते हैं कि ए बीटा अकमुलेशन, जो टॉक्सिक प्रोटीन का अकमुलेशन हो जाना ब्रेन में, जिसको हम अमाइलॉइड प्रोटीन अकमुलेशन कहते हैं। सो उस केस में भी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट इज़ हेल्पफुल, ये डिटेक्ट करती है कि क्या वहाँ पे टॉक्सिक प्रोटीन थे या नॉर्मल प्रोटीन थे। तो इस केस में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका बहुत बड़ा यूज़ है। देन आई हैव डिस्कस विद यू दैट सर्जरी, ये देखें आप, तो जो रॉबोट है वो पेशेंट के साथ जो भी है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहा है और उसकी स्विचरिंग कर रहा है एट दी सर्जिकल एरिया, और these robots are helping to the physician while doing the surgery. So this is the role of artificial intelligence. Now in case of health there are so many roles, so you can understand how these type of the devices which are available and provided by the technology artificial intelligence like D-Base, Noviosense, ठीक है, Eversense. So these are the glucotrack. So these are the some of the things which can check your heart rate, pulse rate, your fasting glucose level, postprandial glucose level. So these are the very simple devices which are made by this technology and are useful for maintaining the human health. Next, it is very important in case of preclinical study like zebrafish studies and rodent studies. In this case, nowadays some of the monkeys were used. monkeys को यूज़ किया गया, उनके ब्रेन में चिप इंस्टॉल की गई एंड monkeys were doing the work. जैसे घरों पे आप कुछ भी मंगवाना चाहें, monkey को भी यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ किया जा रहा है, उसके ब्रेन में चिप इंस्टॉल करते हैं वो, और वो आपके जितने भी नॉर्मल काम हैं जैसे सब्जी लेके आना या कुछ डस्टबिन में बाहर फेंकना, ऐसे काम जो है एनिमल से लिए जा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। और इस केस में अगर आप देखें तो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में जैसे कि कितने सॉफ्टवेयर हैं, एनीमेज सॉफ्टवेयर, सो मेनी अदर सॉफ्टवेयर, सो दीज आर वर्किंग वेल टू डिटेक्ट द बिहेवियर चेंजेस इन द एनिमल, दिस इज बाय द आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी. So this is the lot of investment. I will give a separate video on this particular part कि कितना इन्वेस्टमेंट है और कितना फास्ट ग्रोथ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. सो दिस इज द प्रोज एंड कॉन, बेनिफिट एंड लॉस. क्या बेनिफिट्स हैं कि आपके पास अच्छा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप फास्ट काम कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं, एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, और मेडिकल जो फील्ड है उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं फास्ट. बट उसके साथ साथ लॉस बहुत ज़्यादा है. अगर आप देखें तो डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है. दिस रॉबोट कैन किल टू यू. अगर वो किसी को बेनिफिट दे सकता है तो आपको मार भी सकता है. साथ ही साथ मैनिपुलेशन वो भी कर सकता है. दूसरा उसके बाद है, अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपकी जॉब चली जाएगी. बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस की 303 robots were working instead of 10,000 एम्प्लॉय. 10,000 के जगह पे 303 रोबोट काम कर रहे हैं. उसके साथ आप लेजी हो सकते हैं, आप ओबीज हो सकते हैं, आप डिजीज से सफ़र कर सकते हैं. ये टेक्नोलॉजी का लॉस भी साथ की साथ है. सो दिस आई हैव डिस्कस विद यू. यू शुड वॉच एंड लाइक, सब्सक्राइब SSB फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल. और आने वाले टाइम पे मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, कैसे इस फील्ड में जा सकते हैं और इस फील्ड का फ्यूचर क्या है. सो यू मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. यू आर वेलकम. थैंक यू वेरी मच.